नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। झारखंड में हेमंत सोरेन जो है वो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 26 नवंबर या 28 नवंबर को जो है वो फिर से जो है वो मुख्यमंत्री पद की जो है वो शपथ लेंगे। आज दिन भर हेमंत सोरेन जो है वो इंडिया गठबंधन के जीते हुए विधायकों के साथ मीटिंग करते रहे अपने आवास पर। आज बेसिकली इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब झारखंड में क्या करने वाले हैं। चुनाव होने से पहले जितनी सीटें उन्हें मिली महागठबंधन में उन्होंने रख ली, 6 सीटें दी गई और 6 में से 4 सीटों पर तेजस्वी यादव के विधायक जो हैं वो जीत जाते हैं। अब सवाल ये है कि 4 जीते हुए 4 विधायकों में से कौन-कौन झारखंड कैबिनेट में मंत्री जो है वो बनने जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे किन विधायकों की जो है वो मंत्री बनने की संभावना जो है वो प्रबल है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इस बार फॉर्मूला जो तय हुआ है वो 5 विधायकों पर 1 मंत्री पद। तो सबसे पहले जो रिजल्ट आया है कल उसका एक ग्राफिक्स देख लेते हैं और इस ग्राफिक्स अब हम चला भी रहे हैं, जिसके जरिए आप देख रहे होंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2024 जेएमएम को 34 सीटें आई हैं, कांग्रेस को 16 सीटें आई हैं, आरजेडी को 4 सीटें आई हैं, सीपीआईएमएल को 2 सीटें आई हैं और कुल इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं वो हो जाती हैं 56 और बीजेपी को 21 सीटें आई हैं, आजसू को 1 सीटें आई हैं और लोजपा को झारखंड में 1 सीटें आई हैं और जोड़ दे तो एनडीए का कुल सीट जो है वो हो जाता है 24। झारखंड विधानसभा में कुल जो है वो सीट है विधायकों की वो 81 और बहुमत के लिए चाहिए 41 और हेमंत सरकार को बहुमत के आंकड़े से 15 सीट जो है वो ज्यादा मिला है, यानी कि कुल 56 सीट मिले हैं। ठीक है, जैसे ही वो जीतते हैं उसके बाद ये एक कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे। इस बार झारखंड से खुशियां जो है वो बेशुमार आई हैं तेजस्वी यादव के लिए। हालांकि बिहार के बाई इलेक्शन तेजस्वी यादव हार गए, अंदर से मायूसी भी है, थोड़ी क्या बड़ी मायूसी होगी, लेकिन खुशी जो है वो झारखंड से जो है होकर आई। हालांकि कोडरमा हार गए, तेजस्वी यादव चाहते थे कि इस बार कोडरमा जीते। खैर वो सब बातें बाद में हम लोग करते रहेंगे। जीते हुए 4 विधायक हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कौन-कौन सी सीट जो है वो आरजेडी वालों ने जीता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे किनके मंत्री बनने की प्रबल संभावना है। देखिए वैसे तो जो मौजूदा फॉर्मूला तय किया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से कुल 6 मंत्री बनेंगे, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कुल 4 मंत्री बनेंगे और आरजेडी की तरफ से 1 मंत्री बनेंगे। पिछली बार सिर्फ 1 सीटें जीते और हेमंत सोरेन ने एक को मंत्री बना दिया। इस बार 4 सीटें जीते हैं। तो हेमंत सोरेन बना रहे हैं मंत्री एक ही को आरजेडी कोटे से। तो क्या तेजस्वी यादव मान लेंगे इस बार भी जो मिलेगा झारखंड में उसे रख लेंगे, या फिर तेजस्वी यादव डिमांड करने वाले हुजूर ऐसा नहीं चलेगा, इस बार हम 4 जीत के आए हैं, कम से कम 2 तो दीजिए, 2 मंत्री पद तो दीजिए। खैर होने क्या जा रहा है विस्तार से बताएंगे। स्क्रीन पर ग्राफिक्स देखिए, ये 4 चेहरे जो आपको दिख रहे हैं ना, यही इस बार विधायक बने हैं। नरेश सिंह बिश्रामपुर से विधायक बने हैं, सुरेश पासवान देवघर से विधायक बने हैं, गोड्डा से विधायक बने हैं संजय यादव और हुसैना से भी बाद से भी विधायक बने हैं संजय यादव। संजय यादव आरजेडी में बहुत हैं और गोड्डा वाले का जो विधायक बने उनका भी नाम संजय यादव है और हुसैनाबाद से जो विधायक बने उनका भी नाम संजय यादव है और तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में से जो एक है उनका भी नाम संजय यादव है। खैर अब आगे चलते हैं और देखिए सबसे पहले हम बात शुरुआत करेंगे कि जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि किन विधायकों के मंत्री बनने की प्रबल संभावना है। वैसे तो इन चारों जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, चारों जीते हुए उम्मीदवार, तो इनमें से 3 ऐसे चेहरे हैं जो कि तेजस्वी यादव के पुराने चेहरे हैं झारखंड में। देखिए सुरेश पासवान लगातार 2000 से आरजेडी का झंडा ढो रहे हैं। सिर्फ झंडा ढोने वाली बात नहीं है, देवघर की सियासत में उनका दखल है और लगातार 2000 से ही चुनाव लड़ रहे हैं। गोड्डा वाले जो जीते हुए विधायक संजय यादव, वो भी पुराने नेता हैं आरजेडी के और 2000 से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं, कभी जीत रहे हैं। हुसैनाबाद वाले जो संजय यादव है, संजय कुमार सिंह यादव है एक्चुअली पूरा नाम है इनका, वो भी 2000 से ही सक्रिय रूप से नहीं, कभी लड़ रहे हैं, कभी जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं, ये वाली स्थिति। यानी कि तीनों पुराने नेता आरजेडी के हैं। तीनों को तो खुश किया जा नहीं सकता। हालांकि जीते हुए चारों जो विधायक हैं आरजेडी के झारखंड में, उन्होंने जो है अपने अपने हिसाब से गेम सेट करने की जुगाड़ जो है वो रांची से लेकर पटना तक करनी शुरू कर दिए, उन्हें ही मंत्री बनाया जाए। इसमें एक विश्रामपुर वाले नरेश सिंह है,
ये जो है इससे पहले आरजेडी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े थे ये 2019 में, ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, तक तो मुझे लगता है कि 27,000 वोट आए थे। और उससे पहले जो जो हारे हैं इस बार, उनका नाम देखिए, बिश्रामपुर से ही पहले रिजल्ट देख लेते हैं। बिश्रामपुर विधानसभा रिजल्ट 2024 का ग्राफिक्स चला रहे हैं। देखिए नरेश सिंह आरजेडी के जो है वो जीतते हैं, इन्हें वोट आता है 74,338। बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी को जो वोट आता है वो 59,751। जीत का अंतर जो है वो 14,587, यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार बिश्रामपुर सीट से 14,587 वोटों से जीतते हैं। बिश्रामपुर सीट पिछले बार भी पचकोणीय थी, इस बार भी पचकोणीय थी। कई लोग हैं, देखिए ना यहाँ पर जीते हुए उम्मीदवार को आ रहा है 74,000 वोट, मतलब इतना ही काफी है। मतलब कि यहाँ पे 5 कोण है, एक का वोट खाने के लिए दूसरा उम्मीदवार यहाँ पर पहले से ही जो है वहां मौजूद था। तो सवाल यह है कि क्या नरेश सिंह बनने वाले हैं आरजेडी कोटे के मंत्री? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब बताने से पहले हम थोड़ा आगे चलेंगे। और अब हाल हम आपको बता देते हैं देवघर का। देवघर में सुरेश पासवान चुनाव जीतते हैं और जीत का अंतर बड़ी मार्जिन से जीतते हैं, करीब तकरीबन 39,721 वोटों से जीतते हैं, यानी कि 39,721 वोटों से आरजेडी की जीत जो है वो देवघर विधानसभा सीट पर होती है। देवघर विधानसभा सीट 3 प्रखंडों से मिलकर बना है और कहा जाता है कि इस सीट पर जो है वो बीजेपी वाले बहुत स्ट्रांग थे, फिर भी जो है वो सुरेश पासवान ने इस दफा हराया नहीं, जबरदस्त हराया, करीब 40,000 वोटों से जो है वो हरा दिया। ये बड़ी हार है। देवघर में जो है वो 3 प्रखंड है, मोहनपुर, देवीपुर और देवघर। आखिरी दिन जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो मोहनपुर प्रखंड में चुनावी रैली करते हैं। मोहनपुर ही एक ऐसी प्रखंड रहा जहां पर जो है आरजेडी के उम्मीदवार को लीड मिल गया और ये जीत सुनिश्चित हो गई। मोहनपुर प्रखंड में 28 पंचायत है, 23 पंचायत के मुखिया जो है ना वो यादव समाज से आते हैं, और यादव नेताओं को बिहार से एकदम भर भर के लेके जाया गया था देवघर और खासकर मोहनपुर प्रखंड में। और ये टैक्टिक्स, ये रणनीति तेजस्वी यादव की कामयाब हुई और सुरेश पासवान जो है वो एकदम अच्छे मार्जिन से जो है करीब 39,721 अंतर से जो है वोटों से जीत जाते हैं। ठीक है, ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं। एक चीज और बता दें, सुरेश पासवान इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं और इस बार देवघर में जो पटकनी दी है, देखिए दो लोकसभा चुनाव 2024 में जब चुनाव हुए थे तो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है देवघर विधानसभा। तब बीजेपी को यहाँ से 42,000 की लीड थी इस विधानसभा सीट पर, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आरजेडी ये चुनाव जीत जाती है। तो एक बड़ा मतलब कि एक पॉजिटिव जो है एक बड़ा बूस्टर मिला है आरजेडी को देवघर में। देवघर की सीट पर ऐसे भी माना जा रहा था कि बीजेपी वाले स्ट्रांग है, लेकिन जिस तरीके से सुरेश पासवान ने पटकनी दी है नारायण दास को, जो कि बीजेपी के 2 टर्म के लगातार विधायक हैं, वो उससे कहीं ना कहीं आरजेडी को का जोश जो है वो हाई है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या सुरेश यादव अगर मौका मिला तो तेजस्वी और सुरेश यादव पर दाव खेल सकते हैं, इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर ये मंत्री बनते हैं तो उस इलाके में जो है वो कहीं ना कहीं सक्रिय होंगे और विकास के कार्य किए जा सकते हैं, जहां पर आरजेडी का झंडा भी मजबूती से तौर पर आसपास के इलाकों में जो है वो आ सके। अब चलते हैं हुसैनाबाद। हुसैनाबाद देवघर में, देखिए देवघर की सियासत में भी इनका दखल जो है वो लगातार 2000 से ही जो है, देखिए देव सब सर्वप्रथम देखिए जो मौजूदा जो विधायक जीत के आए हैं 2000 में जो है सुरेश पासवान आरजेडी के टिकट पर चुनाव जो है वो जीतते हैं, देवघर में विधायक बनते हैं। उसके बाद 2009 में सुरेश पासवान जो है वो देवघर से विधायक बनते हैं। फिर नारायण दास ये सीरीज चला रहे हैं देवघर में कब कौन कौन विधायक रहा। तो इसका मतलब यह है कि लगातार लंबे वक्त से आरजेडी की नुमाइंदगी जो है वो देवघर में करते रहे। इस बार भी और जीत अच्छी मार्जिन से इन्होंने जीत दर्ज की है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव इन्हें विधायक बनाएंगे? सोच तो रहे हैं, इसमें कतई इनकार नहीं किया जा सकता, पुराने नेता हैं। अब चलते हैं हुसैनाबाद। देखिए हुसैनाबाद में भी आरजेडी ने जीत दर्ज की है, संजय यादव चुनाव जीते हैं। और देखिए संजय यादव जो है वो सर्वप्रथम आरजेडी के टिकट पर साल 2000 में जीतते हैं। उसके बाद संजय यादव जो है वो साल 2009 में चुनाव जीतते हैं, यानी कि ये भी पुराने नेता हैं हुसैनाबाद से। और फिर साल 2024 में फिर से ये जीत के आते हैं। तो इन्हें ये क्या मंत्री बन सकते हैं, ये हम बताएंगे, बस थोड़ा सा अब वेट कर लीजिए। देवघर में ये हम बता रहे थे हुसैनाबाद में देखिए हुसैनाबाद में भी संजय यादव ने जो है वो देखिए जीत का अंतर जो है वो 34,364 है। इन्होंने भी
बड़ी मार्जिन से हराया है बीजेपी वाले को, कमलेश सिंह को। अब तो ये बड़ी बात होती है। देखिए आप 5,000 6,000 10,000 वोट से जीत जाते हैं तो ठीक है, चलिए कुछ हो गया, कोई बयानबाजी काम कर गई, कोई ट्रिक काम कर गया, कोई रणनीति काम कर गई तो आप जीत गए। लेकिन जब आप 34,000 वोट से जीतते हैं ना, तो ये आपकी शुद्ध रूप से उम्मीदवार की जीत है, शुद्ध रूप से पार्टी की जीत है और शुद्ध रूप से मुद्दे की जीत होती है। तो 34,000 वोटों से ये जो है हुसैनाबाद से अब संजय यादव जीते हैं। अब चलते, हमने बिश्रामपुर बता दिया, देवघर बता दिया, हुसैनाबाद बता दिया, अब बचा है गोड्डा। गोड्डा वाले संजय यादव, देखिए गोड्डा वाले संजय यादव जो है, जीत का अंतर इनका भी कम नहीं है भाई साहब। ये 21,471 वोटों से जीते हैं और किसे हराया है? अमित मंडल को। इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं और बीच में इनका निधन हो गया, बाई इलेक्शन होता है, फिर 2019 में अमित मंडल जो है वो चुनाव जीत के आते हैं। उसके बाद इस बार लड़ रहे थे तो लगा था कि निकाल लेंगी बीजेपी सीट, लेकिन गोड्डा में आरजेडी ने फिर लालटेन जो है वो जला दिया है और बहुत जबरदस्त तरीके से जलाया है। जीत का अंतर 21,471 है। सवाल यह है कि क्या ये बन सकते हैं विधायक? देखिए, और गोड्डा में एक बात है, इनकी भी दखल जो है वो सियासी रूप से लगातार 2000 से, यानी कि 3 पुराने नेता आरजेडी के हैं। स्क्रीन पर फिर से ग्राफिक चला रहे हैं, सुरेश पासवान, संजय यादव गोड्डा वाले और संजय यादव हुसैनाबाद वाले। इस बार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पिछली बार जो हुआ था ना, पिछली बार जो है 2019 की अगर बात करें तो झारखंड में कुल अधिकतम मंत्री जो है वो 12 रह सकते हैं, ठीक है। 12 को ही जो हेमंत सोरेन चाहे तो 12 लोगों को जो है वो अपनी कैबिनेट में मंत्री बना सकते हैं, ठीक है। 2019 में जब इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की थी तब 4 विधायक पर एक मंत्री बनाने का फॉर्मूला जो है वो तय किया गया था। इस बार इसे बढ़ा दिया गया है, 5 विधायक पर एक मंत्री बनाने का फॉर्मूला जो है वो तय किया गया। इस हिसाब से जेएमएम को 6 मिल जाएंगे, कांग्रेस को 4 मिल जाएंगे। हालांकि आरजेडी के पास 5 विधायक नहीं है लेकिन 4 है, फिर भी एक मंत्री मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव तो सबसे पहले क्या एक मंत्री बनाने से जो है वो मान लेंगे? तो जो जानकारी हमारे पास है नहीं, तेजस्वी यादव की तरफ से डिमांड जो है वो की जा रही है इंटरनल तौर पर कि कम से कम 2 मंत्रिमंडल पद जो है उन्हें झारखंड विधानसभा में दिया जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव के जो जीते हुए 4 उम्मीदवार हैं, 4 में से 3 उम्मीदवार जो है वो कम से कम पुराने नेता हैं आरजेडी के। 2000 से ही नुमाइंदगी जो है, कभी नुमाइंदगी जो है वो करते रहे हैं आरजेडी की, कभी जीते कभी हारे, ये बात अलग है। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कम से कम 2 मंत्री पद जो है वो झारखंड में दिया जाए। हालांकि बात बनती है नहीं बनती है बात की बात है। आज दिन भर जो है वो जीते हुए इंडिया गठबंधन के विधायकों से हेमंत सोरेन मुलाकात करते रहे हैं, मीटिंग्स करते रहे हैं और कहा जा रहा है कि 26 नवंबर या फिर जो है 28 जो है वो नवंबर को रांची के मोराबादी ग्राउंड में जो है वो फिर से शपथ जो है वो लेंगे और इस मौके पर राहुल गांधी तो रहेंगे ही और तेजस्वी यादव भी जो है वो रहेंगे। और उस दिन जो है जब जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव की तरफ से ये डिमांड की जाएगी कम से कम आरजेडी को 2 जो है आरजेडी के 2 जीते हुए विधायकों को मंत्री जो है वो बनाया जाए। अब हम इस वीडियो के आखिरी में आ गए हैं। देखिए, हमने विस्तार से शुरुआत में ही आपको धीरे-धीरे करके जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ आरजेडी के अंदर, झारखंड के अंदर आरजेडी को लेकर सब कुछ हमने बताया कि इन आरजेडी झारखंड में आरजेडी कोटे से कौन बनेगा मंत्री। 4 विधायक बने हैं। मान लीजिए कि नरेश सिंह सीनियर हैं उम्र के हिसाब से, लेकिन वो पुराने आरजेडी के नेता नहीं है, ठीक है। विश्रामपुर में आरजेडी के पुराने नेता पता है कौन है? अब तो वो बीजेपी में चले गए, 2 टर्म विधायक रह चुके। रामचंद्र चंद्रवंशी, ये कभी आरजेडी में हुआ करते थे। खैर इस बात का कोई अभी मतलब नहीं है बताने का। मेरा पॉइंट ये है कहने का कि 3 लोग हैं, तीनों की जो मतलब कि एलिजिबिलिटी है वो बराबर है। तीनों मतलब कि सुरेश पासवान हो, संजय यादव गोड्डा वाले हो, चाहे हुसैनाबाद वाले हो, तीनों जो है वो आरजेडी के पुराने नेता हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और तीनों को ही तेजस्वी यादव पसंद करते हैं और इन 3 में से 2 को तो कम से कम तेजस्वी यादव हर हाल में मंत्री जो है वो बनवा के रहेंगे, ठीक है। अब किनको बनवाएंगे ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन मुझे लगता है एक नाम जो सब सब तय है वो सुरेश पासवान, वो जरूर मंत्री बनेंगे क्योंकि जिस इलाके से आते हैं ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये सुरेश पासवान को तेजस्वी यादव जरूर मंत्री बनाएंगे और दूसरे मंत्रिमंडल पद की जो डिमांड जो है, दूसरे मंत्री को बनाने की डिमांड की जाएगी तेजस्वी यादव की तरफ से। और पता नहीं हेमंत सोरेन मानते हैं नहीं मानते, ये सब कुछ
अभी टाइम है, भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ। अगर मान जाते हैं तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे ये अभी क्लियर नहीं है। गोड्डा वाले संजय यादव को बनाएंगे या हुसैनाबाद वाले संजय यादव को बनाएंगे, ये अभी देखना होगा। तो जैसे जैसे वक्त बीतता है, शपथ ग्रहण समारोह होने दीजिए, तेजस्वी यादव को रांची जाने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। एक तो लग रहा है तय है, और दूसरा किससे तेजस्वी यादव चाहेंगे कि वो मंत्री बने। देखिए गोड्डा भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, अगर ज्योग्राफिकल हिसाब से देखें तो संजय यादव गोड्डा वाले बन सकते हैं मंत्री, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से पटकनी दी है ना भाई साहब, और ये गोड्डा में अडानी का प्लांट लगा, रघुवर दास के समय में जमीनें ली गई, ये सब कुछ गोड्डा में चल रहा था, तो कहीं ना कहीं गोड्डा वाले भी बन सकते हैं। खैर देखिए, है तो भविष्य के घर में छुपा हुआ, लेकिन जैसे ही इस खबर को लेकर रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले सर्वप्रथम वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।